आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम शनाख्त करेंगे एहर्टिया लेविस की। दूर से ये दरख्त कुछ इस किस्म से नज़र आता है और काफ़ी कामयाब किस्म का ये दरख्त है। IUCN ने तो इसे रेड लिस्ट में डाल रखा है क्योंकि ये काफ़ी कामयाब हो चुका है। और ये देखिए, इसके पत्ते कुछ इस किस्म से नज़र आते हैं और मुख्तलिफ ज़ुबानों में इसके जो नाम हैं वो ये रहे आपके स्क्रीन पर। इसके पत्तों का आप बारीकी से मुआयना और मुशाहिदा कीजिएगा तो ये देखिए, कुछ इस किस्म के इसके पत्ते होते हैं, चमकीले किस्म के होते हैं और इसकी जो सानवी उरूक है वो कुछ मुख्तलिफ होती हैं और इन्हीं पत्तों की बुनियाद पर हम हर मौसम में इसे पहचान सकते हैं। चूंकि इसे जो फूल और फल होते हैं वो मार्च और फरवरी में आने लगते हैं। और ये देखिए, पुष्ट की जानिब से भी आपको एक पत्ता नजर आ रहा होगा तो उसकी सानवी उरूक का भी मुआयना कीजिए। और ये देखिए, ये पत्ता काफी चमकीले किस्म का होता है, लेकिन फिलहाल मार्च के महीने में चूंकि धूल ज्यादा उड़ने लगी है तो धूल इस दरख्त पर काफी जम गई है। तो ये देखिए, ये दरख्त बहुत ज्यादा मशहूर हुआ खासतौर से जख्मों के इंदमाल के लिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई गहरा घाव भी लग गया हो तो उसको ये रात भर में ही उसका इंदमाल कर देता है। और ज़ियाबती शकरी की ये बेहतरीन दवा समझी जाती है। मुख्तलिफ अफ़ाल खवास इसके ये रहे आपके स्क्रीन पर। इसके तने का मुआयना और मुशाहिदा कीजिए। इसका तना जो है वो भूरे रंग का होता है और झुर्रीदार होता है। इसके तने से भी इसकी मुतफरिक शनाख्त की जा सकती है। ये देखिए, तकरीबन दरमियाना कद का ये दरख्त होता है, ज्यादा ऊंचा ये दरख्त नहीं होता। तो ये देखिए, ये है एहर्टिया लेविस जो कि कामयाब है। और ये देखिए, इसकी उसक का भी आप अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए। और जख्मों के इंदमाल के लिए और ज़ियाबती शकरी के लिए चूंकि इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया गया है, लिहाजा मेरा ऐसा मानना है कि ये जो दरख्त है ये डायबिटिक फुट में और डायबिटीज़ की वजह से जो गैंग्रीन होता है वहाँ पर भी इस्तेमाल होना चाहिए। ये देखिए, इसके जो फूल होते हैं वो इस किस्म के सफ़ेद होते हैं और इनकी जसामत का अंदाज़ा आप मेरे हाथ की जसामत से कर सकते हैं। तो ये देखिए, सफ़ेद किस्म के इसके फूल और मार्च महीने में इसे फूल लगते हैं और फूल के बाद फौरन ही इसे फल भी लगने लगते हैं। तो आपको मैं इन फलों का भी मुआयना और मुशाहिदा करवाऊंगा। आपको ये फल हरी हालत में नजर आ रहे होंगे और उस पर ये देखिए, ये फूल और फल और फलों पर फूलों के बाक़ियात भी हैं। तो ये देखिए, पकने पर ये जो फल होते हैं वो पीले रंग के हो जाते हैं। तो ये देखिए, ये फल कुछ इस किस्म के होते हैं। पकने पर ये देखिए, पीले रंग के इसके जो फल हैं वो नजर आ रहे होंगे आपको। और ऐसा माना जाता है कि थैलीसीमिया में इन फलों का इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदेमंद है। और जो भी दिगर हालतें होती हैं, सिकल सेल एनीमिया में भी इन फलों का इस्तेमाल है। तो ये देखिए, पीले किस्म के इसके फल होते हैं जो कि मार्च आखिर में से लगते हैं। तो उम्मीद करता हूँ तमाम जावियों से आपने इस दरख्त की पहचान कर ली होगी और इसकी छाल को आप तरीके से इस्तेमाल करेंगे और इस दरख्त का इस्तेसाल नहीं होने देंगे और इस दरख्त को अपने घर पर लगाएंगे भी, ताकि जड़ी बूटियों की जो इशाअत है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और ये देखिए, इसके फलों का मुआयना कीजिए। इस किस्म के इसके फल होते हैं, रसीले किस्म के, और इसके अंदर उसके बीज भी नज़र आ रहे होंगे आपको, चपटे किस्म के। तो ये था एहर्टिया लेविस। कोशिश कीजिए कि इस दरख्त को ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जा सके और इसकी इशाअत हो और तमाम इंसानियत को इसका फ़ायदा मिले और लोगों के ज़ख्म भरते रहें और ज़ियाबती शकरी ख़त्म होती रहे। आज के लिए खुदा हाफिज़।